साथ ही राजकिशोर जी भी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ अब स्टूडियो में आ गए। धनंजय गिरी, आपसे ये जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में जिस तरह से सामने आया है, हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित बता रहे थे कि स्थानीय नेताओं को ज्यादा प्रोजेक्ट किया इस बार महायुति ने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियां कम रखी। क्या ये स्थानीय नेताओं को जो आगे बढ़ाया गया है ये कारगर रहा, ये एक अच्छा मजबूत अच्छा कदम जी? और इसमें जोड़ दें कि इस बार आपको आरएसएस की मदद मिली ज्यादा, पिछली बार थोड़ा सा हाथ पीछे खिंच गया था और ये नतीजे में दिख रहा है इस बार। धनंजय जी, देखिए, इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव से राष्ट्र को एक संदेश गया कि धृतराष्ट्र की राजनीति का अंत हो गया। अब जो धृतराष्ट्र की राजनीति है उससे महाराष्ट्र ने और राष्ट्र ने दूरी बना ली है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने के बाद से ही देखिएगा, प्रो इनकम्बेंसी का एक नया चैप्टर जो शुरू हुआ, एक नई राजनीति का अध्याय जो शुरू हो रहा है, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह की राजनीति की गई महाराष्ट्र में, जिस तरह से विभाजन की राजनीति की गई, जिस तरह से उन लोगों ने कहा कि भाई उलेमाओं ने शर्तें रखी, तो जो शर्तों के सामने सर झुकाए वो कौन सी मुंह लेकर के शिवाजी की विरासत के सामने जाए, वीर शिवाजी की बात को छेड़ा है, इसलिए बाकी हमारे तमाम सहयोगी भी बता रहे थे। धनंजय जी, एक मिनट, आपने बात की पोलराइजेशन की, तो ये एक है सेफ है नारे को एक खुला ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, जो जैसे समझे, और कहा जा रहा है कि हिंदुत्व का कि मुद्दा जो है वो भी वहां पे बहुत चला और वो एक फैक्टर रहा है बड़ा। तो ये कहना कि उन्होंने पोलराइजेशन किया या बीजेपी खेमे ने भी काफी बढ़ चढ़ के पोलराइजेशन किया और ये नारे दिए? देखिए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें ना किसी जाति वर्ग मजहब संप्रदाय की बात की गई है। मैंने वही कहा, समग्रता में बात की गई है। लेकिन अगर दूसरे तरफ अगर वोट जिहाद की बात हो रही है, शर्तें रखी जा रही हैं, लोकतंत्र में शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता है, लोक लज्जा से चलता है। सरकार तो आप ही की थी धनंजय जी, सरकार तो आप ही की थी, तो धृतराष्ट्र कौन हुए? सरकार तो आप ही की थी। नहीं, धृतराष्ट्र का अर्थ आप समझती हैं कि भारत की राजनीति में वो चाहे धृतराष्ट्र के संजय हो या महाराष्ट्र के संजय हो, धृतराष्ट्र किसे कहते हैं ये सब कोई जानता है भारत की राजनीति में। ये डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है और इतने राजनीति में अब इस तरह की चीजों को समझा जा सकता है। लेकिन ये तो प्रो इनकम्बेंसी वोट दोनों जगह पे है ना, झारखंड में भी यहाँ पर भी, तो आप ही लोग तो थे सरकार में। नहीं, सरकार में हम थे और सरोकार में भी थे। जब हम 2 पर थे तब भी सरोकार में थे और जब 303 पर गए तब भी सरोकार में है। ना हमने कभी लोक पर प्रश्न उठाया, ना तंत्र पर उठाया। हम लोक का सम्मान और तंत्र को भी सम्मान, आपसे भी ये पूछ लें, सबसे पूछ रहे हैं और इस समय यही चर्चा है कि मुख्यमंत्री अब कौन, क्योंकि एकनाथ शिंदे कैंप से भी नेता सामने आ रहे हैं कि हमारे नेता को जगह मिलनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। बीजेपी को अपने बल पे जो सीटें मिली हैं 125 से 126, तो वो भी एक लेजिटिमेट दावा है। लेकिन आप अजीत पवार की तस्वीरें भी कहीं कहीं लग गई हैं, तो ये खींचतान भी संभालना होगा अब इस बड़ी जीत के बाद। देखिए, कोई खींचतान नहीं है और उसका जवाब तो बहुत सरल है। तो फिर कौन है महाराष्ट्र का बेटा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र का बेटा महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का बेटा कौन नहीं है? के लिए लगे हुए रहते हैं, पद के लिए तो लगे रहते नहीं। तो मतलब कौन महाराष्ट्र का बेटा? के लिए लगने वाले लोग हैं, पद के लिए लगने वाले लोग नहीं। नाम बता दीजिए। आप बताइए। हम पल भी देखिए, दो फर्क देखिए। जहां दूसरे तरफ एक मशहूर फिल्म का आपने डायलॉग सुना होगा कि वो दोस्त फेल करे तो बुरा लगता है और फर्स्ट करे तो ज्यादा बुरा लगता है। तो आप देखे होंगे दूसरे तरफ की उसकी सीटें आए लेकिन हमसे एक कम आए। एक कम करने के चक्कर में इतने कम हो गए कि कहीं के नहीं रह गए। धनंजय जी, आप बताइए, महाराष्ट्र का बेटा कौन है? देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शिंदे जी, कौन महाराष्ट्र का बेटा नहीं है? सभी महाराष्ट्र के बेटे हैं। तो फिर ये सभी महाराष्ट्र के बेटे हैं। इसी में से चुनाव होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारे यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। पद लोलुपता नहीं है। दायित्व बोध से बंधा हुआ भारतीय जनता पार्टी के तपाए कार्यकर्ता, वैचारिक बल से चलने वाला दल और हमारे साथ जुड़े हुए सभी दल एक साथ चलते हैं। न कोई छल है, सिर्फ विचारों का बल है। दूसरे तरफ सिर्फ छल ही छल है। चलिए, इस बार आपको कल से न कपास जुलाहो में लठम लठा। इस बार तो धन्यवाद आपको करना ही पड़ेगा संघ का, कि संघ का साथ मिल गया तो ये प्रदर्शन रहा। लोकसभा में नहीं था तो उनका भी धन्यवाद कर देंगे ना आप? धन्यवाद। हम तो जो कुछ भी है वहीं से है, तो वहीं से सीखा है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इदम राष्ट्राय इदम न मम। सब कुछ राष्ट्र का है, मेरा कुछ भी नहीं।
13 नवंबर रहमा हम दिन